हेलो, वेलकम बैक दोस्तों। क्या हाल चाल है आपके दोस्तों। अगर आप जा रहे हैं इंडिया, अमेरिका, यूके, कनाडा और दुबई से और आप सोच रहे हैं आपको कितना गोल्ड ज्वेलरी अलाउड है ताकि आपको कस्टम में आके कहीं इंडिया में पूछे ना या प्रॉब्लम ना क्रिएट हो। जहां आप विदेश से इंडिया आ रहे हैं विद गोल्ड बार्स एंड बिस्किट्स एंड सॉलिड गोल्ड, और कितना अलाउंस आपको अलाउड है और क्या कस्टम आपको रोकेगी कि नहीं रोकेगी, इस वीडियो में इसके बारे में हम बात करेंगे। अभी मैं इंडिया में ही हूँ, अभी मैं वापस यूके नहीं आया, तो आप मेरे इंडिया के जो व्लॉग्स हैं वो उनको बहुत प्यार दे रहे हो। खास तौर पे इन वीडियोस को आपने बहुत प्यार दिया, इसलिए आपका मैं थैंक यू करता हूँ। तो दोस्तों, अगर आगे बढ़ने से पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ कर लें। मैं आपके लिए और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ लेके आता रहता हूँ जिनसे आपका फ़ायदा हो सके। तो इस चैनल को शेयर भी करना कि किसी और को भी हेल्प हो सके। तो चलिए दोस्तों, करते हैं आज का टॉपिक शुरू। लेट्स स्टार्ट दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं कि गोल्ड कितना ज्वेलरी में आप इंडिया में लेके आ सकते हो। तो ज़्यादा समय नहीं हम इस पे लगाएंगे, मैं आपको मोटा मोटा बता देता हूँ। अगर तो आप हैं मेल और आपने ज्वेलरी पहनी हुई है, वो 20 ग्राम्स अलाउड है ड्यूटी फ्री, जिसको हम अपनी लैंग्वेज में हिंदी पंजाबी में तोला भी बोल देते हैं। तो 2 तोले या उस सोने का जो रेट है वो 50,000 के आसपास है। ठीक है, ये क्लियर हो गया आदमी के लिए, मेंस के लिए 2 तोला 20 ग्राम्स। और चलिए अब बात करते हैं फीमेल्स के लिए। फीमेल के लिए दोस्तों अलाउड है 4 तोले 40 ग्राम्स। सो 1 लाख के वर्थ ऑफ की ज्वेलरी आपको अलाउड है, और आप बिना ड्यूटी पे किए हुए और बिना किसी प्रॉब्लम के कस्टम से आप क्लियर हो सकते हैं। तो ये थी इंडिया में गोल्ड लाने की जो एक लिमिट है, अलाउंस है, वो है मेंस के लिए 20 ग्राम्स और फीमेल्स के लिए 40 ग्राम्स, या मेंस के लिए 50,000 रुपीज़ का वर्थ ऑफ गोल्ड और वुमेन्स के लिए 1 लाख तक का जो है गोल्ड। और बहुत सारे लोगों ने ये मेरे से पूछा था कि बच्चों का कैसा है। बच्चों का भी ऐसे ही है, जो फीमेल चाइल्ड हमारी बच्चियां हैं उनके लिए भी 40 ग्राम है, जो बच्चे हैं मेल हैं उनके लिए भी 20 ग्राम है। 50,000 एंड 1 लाख के अराउंड, उसकी अमाउंट के अराउंड आप लेके आ सकते हो, जिसमें कोई भी आपको कोई परेशानी नहीं होगी। मेरे को पता है कि ये वीडियो में कई लोग क्वेश्चन कर सकते हैं कि यार मैं तो इतना पहन के आ गया हूँ, मुझे तो कोई किसी ने पूछा नहीं है। अगर आप इतना पहन कर आ गए हो तो अच्छी बात है। अगर नहीं किसी ने पूछा, पर मैं ये वीडियो सिर्फ बना रहा हूँ कि आपको लीगली कितना अलाउड है। अगर किसी ने नहीं पूछा तो आप लकी हो, पर वो आपको पता ही है, इंडिया में हम लोगों को पता है कि जब हम बाहर से इंडिया आते हैं तो कोई ऐसी अगर कस्टम की या कोई ऐसी चीज़ हो जाए तो कैसे वो चीज़ों को बाद में एक के बाद आपको परेशान करते हैं। तो मैं इसलिए ये वीडियो बना रहा हूँ कि आपको पता चल सके। अगर आप निकल हैं तो ठीक है, लेकिन ये अलाउड एक लीगल रिक्वायरमेंट है, लीगल अलाउंस है आपका। तो दोस्तों चलिए अभी बात करते हैं कि अगर आप गोल्ड के सॉलिड बार या बिस्किट्स लेके आ रहे हैं, कॉइन्स लेके आ रहे हैं, तो उसका क्या है। तो दोस्तों उसके ऊपर कोई भी अलाउंस आपको नहीं मिलेगा। आप सीधा सीधा आपको ड्यूटी उस पर पे करनी पड़ेगी। आफ्टर आपके मेल्स के 20 ग्राम्स और फीमेल्स के 40 ग्राम के बाद जितना भी गोल्ड होगा आपको ड्यूटी पे करनी पड़ेगी। ड्यूटी जो है दोस्तों वो वेरीज है, वो 10 से 15, 15 से 17% की ड्यूटी आपको देनी पड़ती है, डिपेंडिंग ऑन country you come from and depending the airport you land. So that's the rule at the moment. So you need to be careful if you're bringing bars and biscuits and something from Dubai or some other countries, because you have to pay a heavy duty. तो अगर आप दुबई से या कहीं से और कंट्री से गोल्ड लेके आ रहे हैं बार्स में, आपको काफ़ी ड्यूटी पे करनी पड़ सकती है, तो ये केयरफुल रहना। पर आपको अगर आप पूछो कि कितना अलाउड है, आप 1 किलो तक का सोना लेके आ सकते हो। 1 kg गोल्ड यू कैन ब्रिंगिंग टू इंडिया सॉलिड में। तो आपका 1 किलो तक का अलाउड है गोल्ड, आप इंडिया में ला सकते हैं, पर आपको ड्यूटी पे करनी पड़ेगी। तो मैं तो यही आपको मशवरा दूंगा कि अगर आप कोई भी गोल्ड लेके आ रहे हो, मेंस और वुमेन 20 ग्राम से अबव हैं या वुमेन्स के 40 ग्राम से अबव है, तो प्लीज़ अगर डिक्लेयर कर दें तो अच्छी बात ही है। क्योंकि अब जैसे मैंने पहले बताया, हम लोग चाहते नहीं कि हमारा समय ख़राब हो एयरपोर्ट पे, जहाँ लोगों को कोई परेशानी हो। तो चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन जो काफ़ी कॉमनली मुझसे आस्क करा था लोगों ने, कि जो ज्वेलरी इंडिया से वो पहन कर आए थे उनका क्या चक्कर है, उनका कोई क्या कर सकते हैं। तो दोस्तों, जो इंडिया से आप पहन के आए हो ना, जहाँ पहन के लेके आना चाहते हो विदेश में, आपको एक एक्सपर्ट
का सर्टिफिकेट चाहिए होता है। जो इंडिपेंडेंट वैल्यूअर होते हैं गोल्ड की दुकानों में, वो गवर्नमेंट के वो होते हैं एम्प्लॉइज़ कह लो, या उनकी तरफ से ऑथराइज्ड बंदे होते हैं, वो आपको एक सर्टिफिकेट इशू करते हैं। तो आपको वो सर्टिफिकेट बना के दे देते हैं कि कितने वर्थ ऑफ का गोल्ड आप लेके जा रहे हो। तो उसकी वैलिडिटी है वो भी 2 साल की होती है कि अगर आप इंडिया से बाहर गोल्ड लेके जा रहे हो, अगर आप 2 साल के अंदर आते जाते हो तो आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। वो उसके सर्टिफिकेट पे आपको वो वैल्यूअर जो बंदा है, जो गवर्नमेंट का एक अप्रूव्ड है, एजेंट कह लो आप, वो बना के आपको दे सकता है। वो आसानी से आपको गोल्ड की ज्वेलरी शॉप से आपको वो उनके एड्रेसेस वो लिंक मिल जाएंगे, वो भी कोई चक्कर नहीं है। अगर आप ज़्यादा गोल्ड लेके जा रहे हो वापस विदेश को, तो आपको ये है कि यार मैंने तो इधर सारा ड्यूटी वगैरह पे करी है, तो आप एक्सपर्ट का वो जो एक्सपोर्ट, सॉरी मैं एक्सपर्ट कह गया था, एक्सपोर्ट सर्टिफिकेट होता है वो बनता है उनसे, तो आप जरूर बनवा लेना उसको। और अगर आप सोचो कि मैं तो यार लेके आया नहीं था एक्सपोर्ट सर्टिफिकेट, तो मेरे पास तो ज्वेलरी है जो वर्थ ऑफ ज़्यादा है, जो मेरा अलाउंस है, फिर भी आपको कोई डरने की ऐसी ज़रूरत नहीं है। आप ऐसे करना कि अगर आपके पास कोई पुरानी रसीद पड़ी हुई हैं, जहाँ इवन कि यहाँ तक कि अगर आपने वो सोने की पिक्चर्स पड़ी हुई हैं आपके पास फ़ोन में, जहाँ कहीं आप शादी ब्याह में, जहाँ कहीं और फंक्शन में वो डाला हुआ था आपने, उसकी पिक्चर्स भी अगर आप कस्टम वालों को दिखा दोगे तो वो भी वो मान लेते हैं, कोई ऐसी दिक्कत आपको आने वाली नहीं है। तो दोस्तों मुझे होप है कि इस वीडियो में मैंने क्विकली से, क्योंकि मैं जाता नहीं था ज़्यादा लंबी वीडियो जाए, तो मैं होप करता हूँ कि आपको ये वीडियो में थोड़ी इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी कि लीगल लिमिट्स क्या हैं गोल्ड इंडिया में लेके आने से बाहर की कंट्री से। इससे आपको थोड़ी हेल्प मिलेगी। तो दोस्तों ये मैं चाहता हूँ कि ये वीडियो को प्लीज़ शेयर जरूर करना लोगों दूसरों के साथ, ताकि उनको थोड़ा सा आइडिया लग जाए। तो बाकी मैं तो यही सजेस्ट करूंगा कि आप डिक्लेयर करके आओ, क्योंकि अगर आप कोई गलत काम नहीं कर रहे तो क्यों हमने छुपाना है, क्योंकि अगर वहाँ पर कोई प्रॉब्लम पड़ी तो वो फिर आपको पता दिक्कतें ज़्यादा बढ़ती हैं। तो मैं तो यही कहूँगा कि आप इसको डिक्लेयर करके आओ। और अगर आपको वीडियो पसंद लगी है, अगर आप चाहते हैं ऐसा कंटेंट और देखना, तो प्लीज़ इस चैनल को सपोर्ट करना। मैं और भी आपके साथ शेयर वीडियोस करता रहूँगा जिससे आपका फ़ायदा हो दोस्तों। तो अभी मुझे दीजिए इजाज़त, मैं आपको मिलूँगा अगली वीडियो में और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए एज़ यूजुअल जय हिंद।